आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि डेली रूटीन कैसे बनाएं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सवाल करते हैं कि सर डेली रूटीन कैसे बनाएं और डेली रूटीन किस हिसाब से बनाएं ताकि हम लोगों की पढ़ाई बढ़िया तरीके से चले और एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सकें, बढ़िया नंबर ला सकें। ठीक है, आपका सवाल वाजिब है, होना चाहिए, क्यों ना हो। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जीवन में कोई भी काम कीजिए, कोई भी, तो आप वही काम कीजिए जिस काम पर आप इंटरेस्टेड हैं, जो काम करने में आपको मजा आता है। अब मैं यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए आप कहिएगा सर अगर हर वो काम मैं करूँ जिस काम में मुझे मजा आता है, तब तो मुझे किसी का गला काटने में मजा आता, तो क्या करूँ, किसी का गला काट दूं? नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कानून के अंदर रहकर संविधान का पालन करते हुए, और अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो साधारण धार्मिक बातों का पालन करते हुए, जो कॉमन धार्मिक बातें हैं उनका पालन करते हुए और हमारा कानून का पालन करते हुए आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब रही बात डेली रूटीन की, तो आइए डेली रूटीन में। डेली रूटीन सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। डेली रूटीन सबके लिए एक ही रूटीन फिट नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं और कुछ टाइम उसको मिलता है पढ़ाई के लिए, जिसमें वो उसी में से कुछ तैयारी कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुल टाइम मिलता है स्टडी करने के लिए। तो अब मैं कैसे कहूं कि डेली रूटीन क्या है, और अगर मैं अपने हिसाब से मैं अपना डेली रूटीन आपको दे दूं तो हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो ना कर पाए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि डेली रूटीन सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से डेली रूटीन तय कर लीजिए। अब इसमें मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ये वीडियो यूं ही बना दिया। देखिए, कुछ बेसिक बातें सुन लीजिए। अगर आप डेली रूटीन बनाइएगा ना, तो कोशिश कीजिएगा आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डेली रूटीन में वो सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए, इतना आपको याद रखना है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं आपकी, तो डेली रूटीन ऐसे तय कीजिए जिसमें 5 सब्जेक्ट्स टच होना चाहिए डेली। ये नहीं कि आज मैथ्स एकदम घूमच के पढ़ लेंगे, आज मैथ्स पूरा पढ़ लेते हैं एकदम 10 से 20 घंटा और अगले दिन सुन मार देंगे, वो किताब नहीं देखेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई रेगुलर का नाम है। आप रेगुलर बने रहिएगा ना तो स्टडी में मजा आएगा, और स्टडी करना चाहिए रेगुलरिटी के साथ। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी डेली रूटीन बनाइएगा ना, उसमें सारे सब्जेक्ट्स टच होना चाहिए। अब रहा सवाल कि सर कौन सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दें, किसमें कम टाइम दें, तो जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसमें आप थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं, आपको लगता है कि नहीं वो सब्जेक्ट मुझे आता है, तो उसमें थोड़ा कम टाइम दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट मुझे आता है तो उसमें टाइम ही नहीं देंगे। आप रोज टाइम दीजिए, डेली टाइम दीजिए, और कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट तो आप एक सब्जेक्ट को टच कीजिए ही कीजिए। मैं कह रहा हूँ कम से कम, जैसे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तो आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबके डेली रूटीन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन बातें मैंने बताई। आपको सारे सब्जेक्ट्स डेली टच करना है, आपको ऐसे डेली रूटीन तय करना है, और कोशिश ये करनी है कि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ें उस सब्जेक्ट का एक दिन तय हो रिवीजन करने के लिए। कम से कम सप्ताह में एक दिन आप रखिए जिसमें आप रिवीजन कर सकें। जैसे मान लीजिए आप 6 दिन आप बढ़िया से पढ़े, तो एक दिन रख दीजिए जिसमें आप रिवीजन कर सकें उसको। और एक सरसरी तौर पर एक जो है बहुत ज्यादा टाइम ना लेकर थोड़ा कम समय में उसको आप रिवीजन कर लीजिए। और याद रखिए, घूमना फिरना टहलना खेलना ये शरीर के लिए लाभदायक है। इसीलिए ऐसा नहीं कि डेली रूटीन हम ऐसे बना लेंगे जिसमें खेलना वगैरह सब गायब है। नहीं, आप टीवी भी देखिए, आप खेलिए भी, दोस्तों से मिलिए भी, मौज मस्ती भी कीजिए, और उसके साथ साथ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई ऐसी नहीं करनी है जिसमें बाकी सारी चीजें ठप कर देनी है और बस किताब लेकर बैठ जानी है, ये भी बेवकूफी है। डेली रूटीन में भी एक बात याद रखिए, आप किसी दिन आधा 1 घंटा ज्यादा टाइम और किसी दिन आधा 1 घंटा कम समय भी दे सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। आप जरूरत के हिसाब से तय कीजिए कि आपको कितना समय देना है। ठीक है, लेकिन हाँ, कम बेसी कम ज्यादा जो होना चाहिए वो मात्र आधा घंटा और 1 घंटा के बीच में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने देखा है
मैंने सुना है, मैंने देखा है अभी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे उनको लगता है कि भाई हमने डेली रूटीन बनाई है, तो मैंने जो रूटीन बनाई है उसमें से क्या करना है कि दिन में 5 घंटे हमें पढ़ने हैं। तो वो क्या करते हैं, वो 10 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, और कहते हैं कि भैया अगले दिन की पढ़ाई भी आज ही हो गई। तो चूंकि रोज 5 घंटे पढ़ने हैं ना, तो आज तो मैंने 10 घंटे पढ़े हैं, तो इसका मतलब कल का भी पढ़ लिया, तब कल नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट परसों पढ़ेंगे। ये तो मजाकिया बात हुई। अब अगर आप कहेंगे कैसे, तो बताऊं, सोचिए अगर ऐसा हो, मैं कहूंगा कि मैं कल का भी खाना आज ही आपको दे देता हूं, ठीक, और कल मत खाइए, आज ही सब खा लीजिए, कल मत खाइए, डायरेक्ट परसों खाइए, कैसा रहेगा? कहिएगा नहीं सर ऐसे नहीं होगा, बॉडी के हिसाब से आप एक्स्ट्रा खाना नहीं ले सकते हैं, जितना बॉडी को जरूरत है उतना ही आप ले सकते हैं। तो मैं कहूंगा भैया दिमाग के हिसाब से भी आप अगर कोई चीज डेली बनाते हैं, डेली रूटीन रखे हैं, तो उसको डेली करना होगा। आप कहिएगा एक ही दिन हम 1 महीने की पढ़ाई कर लें और 1 महीना सो जाएं, तो ये तो बेवकूफी है। तो डेली रूटीन भी आप अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि सुबह की जो पढ़ाई है, सुबह ऐसे थोड़ा मन लगता है, तो कोशिश कीजिए कि सुबह आप ज्यादा टाइम दे सकें। सुबह का मतलब अगर यहां तक आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि सूरज उगने से पहले आप 1 से 1.5 घंटा आप टाइम निकाल लीजिए पढ़ने के लिए, और उसके बाद रात में तो अपना है ही, है कि नहीं। याद रहे नींद भी पूरी लेनी है, ये नहीं कि पढ़ाई में एकदम गुम हो जाना है। कम से कम एटलीस्ट रात में कम से कम, आप दुनिया में कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कम से कम 4 से 5 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, ठीक है। ऐसे 6 घंटे की नींद कॉमन बात है, तो 6 घंटे आप ले रहे हैं तो बढ़िया है। मैं कह रहा हूं कम से कम 4, है ना, 4 से 5 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ठीक। और याद रहे कि डेली रूटीन में मैं एक बात ये कहूंगा कि आप सुबह की जो पढ़ाई करते हैं ना, वो थोड़ा सा दिमाग तरोताजा रहता है, नींद से आप जागे हुए रहते हैं, फ्रेश होके आप किताब के सामने बैठते हैं, तो थोड़ा मन शांत रहता है और याद करने में आसानी होती है। ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि आप सुबह पढ़िएगा ज्यादा याद रहेगा, शाम को पढ़िएगा तो याद नहीं रहेगा, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन मैंने भी अनुभव किया है, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि सुबह अगर आप पढ़ते हैं तो आपका मन थोड़ा ज्यादा, आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कि नहीं, थोड़ा मन ज्यादा करने लगता है अगर आप उसको शुरू कर देते हैं तो। लेकिन पहले नींद टूटे, पहले फ्रेश हो ले, उसके बाद, ठीक है।